दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं ना, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी मैं बात करूंगा कोई 1 घंटा मैक्सिमम, आपका सवाल भी मैंने लेना है, तो आप लोगों को जो है ना मैं एक ऐसा जगह भेजूंगा जहाँ से आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। तो अभी आप सिर्फ मेरी जो बात है उसको सुनने के बाद जो भी सवाल होगा आप मुझसे सवाल करें। तो मेरा फेसबुक ग्रुप है, आजकल तो सारे के सारे जो है ना फेसबुक यूट्यूब के जो मास्टर हैं सारे यूट्यूब में जाते हैं, मैं इसको यूट्यूब में भी लेकर आऊँगा। तो ज़रा नोट कर लें, फेसबुक ग्रुप में आपने, उसका नाम है फेसबुक ग्रुप का हेल्थ वेल्थ, वो हर एक जानता है, जो हमारा लोगो भी है, हेल्थ कॉमा वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो अभी ऑलरेडी जा रहा है अभी, ठीक है, आपने, और ये रहेगा वहां पर। तो फिर गुजारिश करता हूँ आप लोग जो है ना वीडियो बंद कर दें और सुने और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, और आप शेयर करना चाहते हो तो आप इस फेसबुक ग्रुप में जब जाएंगे ना, आज आपने कर लिया, कल जो है ना मैं तो इधर नहीं हूँगा, लेकिन मैं हर हफ्ता कुछ ना कुछ चीज़ें डालता हूँ उसमें, कोई ऐसी तालीम जो आपको बिजनेस में आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो ये यहीं पर है, विनोद जो है इसका फोटो करके आप लोगों को सारों को भेज देगा, यहाँ रख देगा, ठीक है ना। आपने मुझे भेजना है रिक्वेस्ट, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, और मैं आप लोगों को ऐड करूँगा। ऑलरेडी इसमें तकरीबन 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरी दुनिया से। ज़्यादातर मेरी इंग्लिश में होती है, लेकिन मैं उर्दू में भी मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ एक हदीस से, जो बहुत ही पावरफुल हदीस है। जो लोग उम्रा या हज किया है तो वो ज़मज़म पीने के बाद, पीने से पहले दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शफ़ा मिन कुल्लि दा। ये हदीस के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है इल्म, जो आपको फ़ायदा दे, इल्म जो आपके पास आ रहा है वो दूसरों को फ़ायदा दे। दूसरा है रिस्क, रिस्क जो वसी हो, बड़े। देखिए आप लोग ज़्यादातर जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के हो, आप लोग यहाँ पर आने की वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है, और ये मैं इस भाई से मैं पूछ रहा था कि आप यहाँ पर आए हो, क्या वजह है? तो उनका जवाब और आपका जवाब वही है, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन वो पैसा जो इस हदीस का जो लफ्ज़ है वासिअन, वासिअन का मतलब बढ़ना। देखिए आप लोग अपने मुल्क में भी तो कमा तो रहे थे, लेकिन बचा नहीं पा रहे थे, इतना नहीं कमा रहे थे, ठीक है। तो ये है दूसरा पार्ट। और तीसरा जो पार्ट है वह शिफा मिन कुल्लि दा, आपकी सेहत जो है। तो ये जो आपको देख रहे हो सेहत वाला जो है वो मैंने पहले डाला है। रिस्क का जो है वेल्थ, वो मैंने दूसरा डाला है। और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये आपका तीसरा है। तो आज का जो मेरा मौजू है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे है और पैसा पे है। हेल्थ का जहां तक ताल्लुक है, ये जितने भी जो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, जब तक इसको खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, लगाओगे नहीं, तब तक आप इसका फायदा नहीं ले सकते। आपको प्रोफेसर या डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं। आप जिस तरह 14 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, आप भी इसको इस्तेमाल करो।
देखिए, हर एक बिजनेस नहीं करेगा ना कर सकता है, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, हर एक प्रोडक्ट से फायदा ले सकता है। देखिए, इस दुनिया में जो है ना, और बाद के बाद भी हम लोग वहाँ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हम क्यों जाते हैं? कुछ फ़ायदा के लिए, ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो, ठीक है ना? तो इसी तरह हर चीज़ में हम फ़ायदा देखते हैं। तो आपने जो है ना, प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर है, आई थिंक कहीं पर मैंने देखी थी, जो हाँ वहाँ पर है, जो हमारे कंज्यूमर है, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, ठीक है ना? उनको इससे फ़ायदा मिला, और वो नहीं है कि अभी इन्होंने इस्तेमाल किया, 2005 से हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग कंज्यूमर हैं, जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह आप लुलू जाते हो, कारफोर जाते हो, इस्तेमाल करते हो प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये उससे कहीं आला दर्जे का है, ठीक है? तो ये हो गया। और ये जो ताल्लुक है इल्म का, पर्सनल डेवलपमेंट, आप कोई भी तालीम आपकी रही है पीछे, आप अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सेल्स पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है? वो इस हमारा जो बिजनेस है उसमें ज़रा से हेल्प करेगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, जो तालीम इतनी नहीं है, मैट्रिक है, या बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं हमें अंडर मैट्रिक भी नहीं किया। अब मजबूरी है, जो भी है। लेकिन अब जब आप DXN में आ गए हो ना, तो आपने अपने दिमाग को जो है ना एकदम चेंज करना है। आप यहां पर आए हो एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर। अब आप कहेंगे मैं तो प्रोफेसर के जैसे नहीं बन सकता हूँ, वो तो इतने प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और इतने माशाल्लाह क्राउन एम्बेसडर वगैरह हैं। लेकिन इन्होंने भी कहीं से तो स्टार्ट किया था ना। इन्होंने भी तालीम ली थी, इन्होंने ऐसा नहीं कि प्रोफेसर बने, पहले इन्होंने मैट्रिक किया, उसके बाद कहीं हाई स्कूल, उसके बाद उन्होंने जो भी किया, फिर जाकर बनी प्रोफेसर। आप जिस तरह उन्होंने कहा ना, आप लोग इतनी लकी हो कि अभी जो आप देख रहे हो DXN को, जो उन्होंने देखा, कुछ सालों के बाद मैंने देखा। 2003 में जो मैंने ज्वाइन किया, हमारे वक्त में बहुत मुश्किलात थी, इट वॉज टफ। मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ, इतने अच्छे दफ्तर नहीं थे, इतना प्रोडक्ट नहीं था, इतने लोगों की तालीम नहीं थी। जब प्रोफेसर आए पहली मरतबा हमें तालीम देने के लिए, तो ये भी है, स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो मैंने सीखना था। सीखना क्यों था? क्या वजह थी मुझे ज्वाइन करने की? वो वजह आप सारों की वो वजह है। देखिए, मेरी नौकरी तो बहुत अच्छी थी। अच्छी की मतलब है कि मैं यहाँ पर पायलट्स को जो ट्रेन कर रहा था, वो भी कैनेडियन कॉन्ट्रैक्ट में था, कोई पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं, जब फॉरेन से बाहर से जो आता है, उनका तनख्वाह भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन तनख्वाह से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है फैमिली, परिवार। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं और उनकी फैमिली इधर है, तो हाथ जरा खड़े करेंगे जितने लोग यहां पर हैं जिनकी फैमिली इधर है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं बस, ठीक है। ये बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की इसलिए क्योंकि आपका तनख्वाह उतना नहीं है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, पहली बात। और अगर आप फैमिली को बुला भी लें, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो फैमिली वाले हैं उनके बच्चे हैं, जाहिर बात है
उनको तालीम देना, यहाँ पर घर का किराया, खाना पीना, कुछ भी नहीं बचता है। अभी आप लोग एज अ बैचलर है ना, कुछ बचा रहे हो और घर भेज रहे हो, ऐसा ही है ना। कोई ड्राफ्ट भेज रहा है, कोई टीटी कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये आपको अपनी फैमिली के साथ जोड़ेगा। देखिए, आप लोग एक सपना लेकर आए हो, एक ख्वाब लेकर आए हो इधर। तो कुछ लोग 5 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ 15 साल से हैं, कुछ 20 साल से हैं। यहाँ तक मैंने ऐसे लोगों को देखा 40 साल से यहाँ पर हैं। 40 ईयर्स, 40 साल पे कम अरसा नहीं होता है, बहुत तवील अरसा है। वो जो आए थे तो एज अ टीनेजर या अर्ली 20s में आए। नाउ ही इज इन हिज लेट 60s, 70, 71, 72 के ऐसे भी लोग हैं। शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे की शादी हुई, अभी तक यही है। देखिए, यहाँ रहने की जो है ना मेन फिर वजह है, अगर आप 5 साल के हो या 40 साल के हो, पैसा है। एक आपने मुहावरा सुना होगा इंग्लिश में, इंग्लिश का नाम मुहावरा है होम स्वीट होम। घर, जो आपका घर है, खा उसमें कितने ही मच्छर हो, कितने ही सैलाब आ रहा हो, कितने ही क्या प्रॉब्लम हो, वो आपका घर है। और 10-15 साल के बाद हर एक ने कोई ना कोई छोटा सा तो घर बना दिया, का वो नोआखाली में है, या वो बेंगलोर में है, या वो कश्मीर में है, या कराची में है, या काठमांडू में है, या पोखरा में है। कितने लोग नेपाल के हैं, जरा हाथ खड़ा करें। नेपाल के लोग मुझे बड़े कम नज़र आ रहे हैं, वरना हमेशा यहाँ काफ़ी होते हैं। और कितने लोग पाकिस्तान के, ज़रा हाथ खड़ा करें। तो पाकिस्तान के तकरीबन जो है आबादी उससे बहुत ही कम है। कितने लोग इंडिया के हैं, इंडिया के भी आप देख सकते हो, और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा जो है बांग्लादेश के कितने लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहने का मतलब है, देखिए मैं यहाँ पर जो है ना, जब ये दफ्तर खुला है ना, उस वक्त से मैं आ रहा हूँ और मुझे 20 साल हो गया है। तो मैंने वो तब्दीली देखी है। पहले जब स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त इंडियंस थे और फिलिपिनोस थे। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हम बढ़ते गए, नेपाली कोई भी नहीं था, बांग्लादेशी कोई नहीं था उस वक्त। अब माशाल्लाह जो बांग्लादेशी जो नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकbe आपका कोई लीडर जो है ना, उसने बड़ी मेहनत की है और नीचे तक लेकर। हमारा जो बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब मैं आज जो है ना, बेसिकली ये जो वेल्थ है, इंग्लिश में जो लफ्ज़ है, बहुत सारे लोगों को इसका सही माने नहीं पता है। आप लोग कहते हैं वेल्थ जो है ना पैसा है, वो पैसा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जब नौकरी कर रहे हो ना, उसको कहते हैं इनकम, जॉब, सैलरी, ठीक है ना। आप जब काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है, आप काम रोक दोगे आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आज खुदा ना खास्ता बीमार होते हो, सिक लीव मिल जाएगी। अगर बीमार ज़्यादा रहोगे तो उनको कहेंगे कि आप ज़रा सा घर जाएं। ये आपने देखा, ये मैं कोई रॉकेट साइंस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी नौकरी, खा बहुत अच्छी नौकरी है जिसको 40,000 मिल रहा है या जिसको 4,000 मिल रहा है, वो जब तक नौकरी करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में भी ज़रा इसमें एक्सप्लेन करो। वेल्थ वो है जिसके लिए आप शुरू में तो नौकरी काम करेंगे अपने बिजनेस के लिए, ये हमारा बिजनेस है, लेकिन 5 से 7 साल के अंदर वो पैसा आपको डिएक्शन देगी अगर आप काम करना रोक भी देते हैं।
साहब हैं, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। आप लोग माशाल्लाह यूट्यूब में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। उस बंदे ने ये क्वाड्रेंट 4 खाने बनाए हैं। ज़रा सा बहुत सारे लोगों ने जो इस बिजनेस में है, ESBI। ई है एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी पेशा, जिस तरह आप है, जिसको हम नौकर कहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय है। एस जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, रियल्टर है। जो आप देख रहे हैं ना, दुबई में बहुत सारे लोग जो है ना घर बेच रहे हैं, अपार्टमेंट बेच रहे हैं, विलास बेच रहे हैं। वो जब बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। तो ये जो लोग हैं बाएं तरफ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन है, इसके जो बाएं तरफ जो लोग हैं ना, ये लोग काम करेंगे, घर बेचेंगे, ऑपरेशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे, फिर वो पैसा मिलेगा। बड़े बड़े कंसल्टेंट आपको नजर आएंगे। ही इज अ लॉयर और ही इज अ व्हाटएवर कंसल्टेंट ही इज, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, ज्यादातर दुनिया में ये लोग हैं। और अगर मैं कहूं कितने लोग हैं ये लोग दुनिया में, ये तकरीबन 95% है। पैसा कितना यहां पर है डॉलर, वो सिर्फ 5% है तकरीबन। और ये लोग काम कितना साल करते हैं? 40 साल, 40 years, 40 साल। अभी आप लोग 20 साल नौकरी कर रहे हो, फिर आप मजीद आप 10 साल करोगे, फिर जो सरकारी नौकरी है वो 40 साल के बाद उनको रिटायरमेंट या पेंशन मिलता है। जो सरकारी, आप लोग तो ज़्यादातर नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं। राइट साइड में जो है, इसको कहते हैं इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते हैं। जिस तरह एक अपार्टमेंट ले लिया, एक घर ले लिया कुछ, और दूसरा को किराए में चढ़ा दिया, वो पैसा आ रहा है। जो लोग पेंशन में होते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो 20, 30, 40 साल के बाद उनको पेंशन मिलती है, हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते हैं। अब वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद पैसा आता है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। तो ये इन्वेस्टर वही होता है जिसके पास पैसा है। आप एक आपने अपार्टमेंट लिया, दूसरा घर अपार्टमेंट आप लेंगे, पैसा होगा, आप रोल कर रहे हो पैसा को। ये जो है ये बिग बिजनेस है, और इसी के अंदर हमारा डीएक्सन का बिजनेस है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेल। पैसा कितना है इस तरफ, ये दाएं तरफ पैसा जो है ना 95% है, लेकिन यहां लोग बहुत कम है, 5% है। और यहां पर जितने भी लोग जो मैंने देखे हैं, खाली बड़ा बिजनेस हो या इन्वेस्टर, जो ज्यादातर बांग्लादेश के लोग हैं यहां पर। मिसाल के तौर पे आपने ढाका में एक प्लॉट ले लिया, ठीक है, और खरीद लिया, और उसको आपने 10 साल के लिए कुछ नहीं किया। आपने मिसाल के तौर पे कोई 20 लाख टाका का आपने खरीदा वो प्लॉट, ठीक है। अब 10 साल के बाद क्या होगा? वो 20 लाख नहीं, 1 करोड़ टाका का जो है ना वो वैल्यू होगी, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। आपने उसके लिए कोई काम किया? कोई नहीं किया। आपने खरीदा, छोड़ा, और 10 साल में उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गया। तो ये फिर वही वाली बात है, अगर 20 लाख टाका होगा तो फिर आप खरीदोगे ना, या 10 लाख 20 लाख इंडियन रुपीस होगा, या 10 लाख में, और तो कोई बात नहीं करता आजकल तो सिर्फ करोड़ों में करता है, बांग्लादेश में भी वही होगा। अब हमारा जो बिजनेस है ना, अब गौर से, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं। कितने लोग 1 साल हुआ है या उससे कम जिन्होंने डीएक्सन को ज्वाइन किया? जरा हाथ खड़ा करें। 1 साल और कम कितने लोग हैं? 1 साल हुआ है, ठीक है ना, इतने ज्यादा नहीं। इसके मतलब है कितने लोगों को 5 साल हो गया, 5 साल और कम।
तो इसके मतलब है सारे सीनियर लोग हैं यहाँ पर, तो 10 साल और कम, 10 साल के ऊपर, तो चलो 5 साल के ऊपर कर दो, 5 साल के ऊपर कर दो। तो मुझे अभी तक समझ में आया 1 साल वाले 20% थे और 5 साल और कम 20% थे, उसके बाद बाकी मुझे 10%, बाकी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस कैटेगरी में है। वो हल्का कैटेगरी में है, वो फ्रेश। अच्छा जी, आप मुझे समझ रही हो या नहीं ये पहले बताओ। मेरी जो उर्दू है या हिंदी है आप लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब कि बंगाली में क्या कहते हैं, बुझिचो या बुझू छेद, पता नहीं कि मैं जब अपने बंगाली लोगों से बात करता तो उन्होंने कुछ सिखाया है उन्होंने मुझे। बुझे। तो ये ज़रूरी है आपको समझना और अपना आज रात को एक कागज़ में या अपने मोबाइल में लिखो मेरी आने की वजह क्या है यहाँ पर। देखिए हम जब है ना आते हैं ना बड़े जोश से आते हैं, ठीक है, मतलब उस आदमी को ऐसा लगता है कि मतलब उड़ कर आ जाए यहाँ पर, लेकिन जब वो यहाँ आता है ना फिर उसको हकीकत का पता लगता है। और ख़ास करके जब गर्मी आती है, जुलाई अगस्त की जब गर्मी होती है ना, तो उसको जो है ना फेनी याद आता है या चिड़गांव याद आता है एकदम। उसका दिमाग जो है ना, मतलब इतनी गर्मी होती है उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है उसके साथ। पहला साल, फिर दूसरा साल सर से यूज्ड टू हो जाए, तीसरा साल फिर वो पंखा चलता है या इसी के नीचे आके बैठता है। एनीवे, अब आपने जो है ना आने की वजह क्या है, आने की फिर वही वजह एक ही है। अब आप जाने की वजह लिखो। आने की वजह थी पैसे, जाने की क्या वजह होनी चाहिए पता है? फैमिली। आपने जितना जल्दी हो सके, और टाइम मैं अभी आपको दे रहा हूं। देखिए यहां पर जितने भी लोग हैं ना, 5,000 से कम आप अपने घर को पैसा भेजेंगे। हो सकता है कोई ज्यादा भेजेंगे, ज्यादातर जो मैं आई एम अ पीपल्स पर्सन, मैं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। ये खड़ा होकर जो है ना बातें तो कभी कभार करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों से बैठकर बात करता हूँ, उनका दिल का हाल मालूम करता हूँ, उनकी तकलीफ मालूम करता हूँ। तो हमारे बिजनेस में अगर कोई कहता है कि ये सारा प्रोडक्ट को हमने बेचना है, तो हम बेचने के लिए इधर नहीं आए। आप बेच भी नहीं सकते हो, जाके बाहर खड़े होकर बेचोगे, ये विल बी एन प्रॉब्लम। आप वो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इस प्रोडक्ट के फायदे के बारे में तो लोगों को बता सकते हो ना। लोगों को यहाँ ला तो सकते हो ना। यहाँ पर जिस तरह आज माशाल्लाह महफिल जो भरी हुई है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भी होते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। जब ऐसे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं ना, आप जो नहीं कर सकते हो ना, वो जो यहाँ खड़ा है ना, वो बंदा आपके लिए करता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल संडे को छुट्टी हो रही है, संडे को छुट्टी होती है यहाँ पर। संडे को जो है ना बहुत बड़ा एक फंक्शन हो रहा है क्राउन प्लाजा में, और आज मैं इनसे बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि ऐसा प्रोग्राम जब हम बाहर के मुल्कों में अटेंड करते हैं ना, तो कम से कम, क्योंकि मैं वहाँ जाकर अटेंड करता हूँ, पैसा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या देंगे मुझे, वो सारे प्रोग्राम में जो बड़े बड़े लोग आते हैं। कम से कम मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, $300, ज़्यादा से ज़्यादा $1,000। ये जो 5-6 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है या आधा दिन का ट्रेनिंग होता है, पूरा दिन का नहीं होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे जल्द से जल्द उसमें रजिस्टर, ठीक है। जो अभी मर्क्यूरी होटल में पहली मरतबा हुआ, जो मुझे बड़ी खुशी हुई, जिस तरह यूनाइटेड नेशन में होता है ना, कोई अपनी लैंग्वेज में कर रहा था, आपके गानों में जो है ना, उर्दू में, इंग्लिश में
और अरेबिक में। अभी तक उनको कोई बंदा नहीं मिला जो बंगाली में ट्रांसलेट करे। अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ या कोई अरबी में बोल रहा है या कोई उर्दू में बोल रहा है और फ़ौरन ट्रांसलेट करे। तो अभी 3 लैंग्वेजेस में, आप लोग सारे उर्दू हिंदी जानते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ख़ास हम एक स्पीकर को बुला रहे हैं इराक़ से, वन ऑफ द वेरी डायनेमिक स्पीकर, क्राउन एम्बेसडर बने, प्रोफेसर साहब होंगे, डॉक्टर रत्ना होंगी, मैं भी होऊंगा। तो जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक आगे सिखाओगे नहीं। सीखना है। ये बिजनेस जो है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप अपना मैं अंडर मैट्रिक हूं या मैट्रिक हूं आप भूल जाओ। अगर आप इस रास्ते में चल रही हो ना, अभी आपका रास्ता बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट लिया, एकदम आप मुड़ जाए। आपको टाई और सूट बांधने की जरूरत नहीं है। आपने सुबह जो भी काम किया, घर जाओ, गुस्ल करो, ठीक है, साफ सुथरा कपड़ा पहनो और इधर आओ। मैं मस्कत में था 2 हफ्ता पहले और वहां पर मैंने इंटरव्यू किया था। बहुत सारे लोग थे लेकिन उसको मैंने चुना और कोई हमारा ब्रेक था तो उसको मैं दफ्तर में जाकर उससे मैंने बातें की। वो टेलर 14 घंटा काम करता है महीना में, मुश्किल जो है ना 4 और 4 से भी कम। वो अभी स्टार रूबी है और वो डायमंड बनेगा और उसका वही सपना है, मैंने वापस जाना है। तो 14 घंटा बहुत, अब लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो हर एक के पास है। अगर टाइम नहीं तो टाइम निकालना पड़ेगा। कहां से आप निकालेंगे टाइम? सोने से। 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं, 7 घंटा सो, 6 घंटा सो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिंदगी भर आप जो है ना 6 घंटा सो। फिर मैं कहूंगा आपने जो अपना बिजनेस बनाना है, ये आप हो, आपके नीचे 1 2 3 4 5 और 6, बस 6 लोग की जो आग है, जो आप लोग कहते हो बंगाली में आगुन, आगुन जो अंदर से है ना, वो किसी के अंदर आप डाल नहीं सकते। वो आग उसके अंदर ही होगा। आप ये बता सकते हो कि देखो इससे तुम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो। फैमिली इज एवरीथिंग। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मिस्टर गनी आप वापस चले गए, आप वापस आ गए। देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 18 साल गुजारा है डीएक्सन के साथ, बट उसकी कीमत मैंने बहुत महंगी पे की है। मेरे बच्चे कनाडा में थे, मैं यहाँ था। साल में मैं 1 मरतबा जाता था, जिस तरह आप लोग जाते हो। देखिए आपका दुख और दर्द मैं पहचान सकता हूँ। हाँ, कितना ही पैसा मिले, लेकिन मैं फैमिली से दूर था। मेरी यही कोशिश थी कि किसी तरह से जितना जल्दी हो इतना पैसा कमाएं कि मैं वहाँ जाऊँ। तो बच्चों तो नहीं आना, उन्होंने तालीम कर रहे हैं, उनकी करियर है सारा, कोई वो यहाँ पर आकर तो नहीं करेंगे लाइफस्टाइल, वो तो उधर खुश है, मैं नहीं जाना है वहाँ पे। अब आपको ये बता दूँ, आपके जैसे मैं भी नौकरी करता था 8 घंटे 9 घंटे, सरकारी नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी थी। फिर मैं कहता हूँ 5 दिन हम काम करते थे, लेकिन मैंने तहिया कर लिया था कि जितना मैं काम कर रहा हूँ 8 घंटा, तो 8 घंटा मैंने इसमें लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए आज़ादी। देखिए आज़ादी जो है ना, या सक्सेस, फ्रीडम,
इसकी कीमत देनी पड़ती है। इंडिया पाकिस्तान को आज़ाद हुए 47, 73, 74 हो गया, बांग्लादेश को 71, 50 साल के करीब हो गया, नो दैट मुल्क को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन बंदों को नहीं आज़ादी मिली। यू हैव नॉट नहीं मिला है आपको फ्रीडम। ये सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि बस आधा घंटा में मैंने ख़त्म करना है। मैं एकदम आपके दिमाग के अंदर घुस कर मैं बताना चाहता हूँ, और लोगों को पता भी होगा। सक्सेस इज इक्वल टू कुर्बानी, सैक्रिफाइस प्लस लॉट ऑफ स्ट्रगल। बहुत खटना पड़ेगा। अब खटने के लिए आप तैयार हैं? मुझे आवाज ही नहीं आई। ये बोलना बहुत आसान है, ये सभी बहुत जोश से आपने कह दिया आज, लेकिन ये जोश जो है ना आपको अंदर से जगाता रहे हर रोज। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा पता है? एक छोटा सा कार्ड बनाएं अपने बटुआ में, वॉलेट में, अपने कमरे में, अगर जो बाथरूम है आपका, बाथरूम में भी आप चिपका सकते हो कि मैं क्यों ये डीएक्शन करना चाहता हूं। हर एक कहेगा ठीक है, मैंने अपनी फैमिली के पास जाना है इतना पैसा लेकर। कितना पैसा लेकर, ये भी मैं आपको बता दूं। जितना आप भेजते हो ड्राफ्ट या टीटी, अगर 1,500 भेज रहे हो या 2,000 भेज रहे हो, वो आप लिखिए। मैं वापस अपना शहर लिखो, अपना गांव लिखो, अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूं। इस इतना पैसा जब यहां मिलेगा तो मैं वापस जाऊंगा। ये मेरी आग है, उसको डेली पढ़ो, डेली। पता क्या होगा पढ़ने से? इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अभी आप लोगों ने आईटी का देखा होगा ना, सब प्रोग्रामिंग कर। आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो, डेली बता रहे हो, और एक दिन क्या होगा, खुद ब खुद करने लो। ऐसी महफिल जो है ना, हर हफ्ता तो नहीं होती यहाँ पर, कभी कभार होती है। आपका मोटिवेशन, आपका जोश सारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, फ्रीडम में याद आया कि मैं भी लास्ट दिसंबर में मैं बोलीविया गया था। आपको ये भी नहीं पता होगा बोलीविया है कहाँ। कितने लोगों को पता है बोलीविया के बारे में? कहाँ पर है बोलीविया? आप जरा हाथ नीचे कर दो, तो तुमने 5 मिनट सुन चुके हैं। फिर मैं अगर मैं पूछता तो तुम जवाब नहीं देते। बोलीविया ब्राजील के पास है। यहाँ से जब जाओगे ना, तुमको तकरीबन 35 घंटा लगेगा पहुंचने में वहां पर। मुझे वैंकूवर में रहते मुझे तकरीबन 30 घंटा लगा था पहुंचने में, और टोटल अगर मैं स्टॉप ओवर करूं तो मैं 50 घंटा लगा था मुझे। वहां मैं क्यों गया था? क्योंकि मुझे वहां पर भूखे लोग नजर आए। 10 साल से मैं देख रहा हूं। कितने लोग यहाँ पर डायमंड हैं? डायमंड हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 और बाहर 7 है, ठीक है ना? तो आप बता सको आप डायमंड हो, आपको एक इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। तो इसकी मतलब है वहां के लीडर जो है ना डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों उन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी, कम से कम उन्होंने 100 किताब पढ़ी होगी। सही है प्रोफेसर? हजारों सॉरी मैंने आपका किताब का नंबर कम कर दिया। हजारों किताब। अब वो सारे जो किताबें हैं ना, जितने भी किताबें हैं, क्योंकि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किताबें पढ़ी, बहुत किताबें भी मेरे पास हैं। अभी ये जो किताब है ना,
इसने भी मेरी आंखें खोली। इस बंदे ने एक किताब लिखी पहली, उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद लिखी गया कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और अब जो है उसको ही कोई इम्प्रूव किया जा रहा है, और अब लिखता है क्या, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st, जिस सेंचुरी में आप है ना, उसने ये लिखा है 21st सेंचुरी के ये बिजनेस है। आप समझ सकते हो ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अब मैं फैक्ट्स और फिगर्स देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग जो हमारा बिजनेस है, इसका टर्नओवर है $200 बिलियन, 200 बिलियन। तकरीबन 120 मिलियन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में। अब इसमें एक चैप्टर है कि कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2-3 नाम आप जानते हैं। एक जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था पुराना वाला, डोनाल्ड ट्रंप, वो इससे पैसा कमाया। उसके बाद रियल एस्टेट में या जो भी किया है वॉरेन बफेट, जो स्टॉक्स, शेयर, बॉन्ड्स का बादशाह माना जाता है, उसकी 3 कंपनियां हैं। इसमें बहुत सारे जो चैप्टर है, ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर है, ऐसे ही लिखा नहीं है। एक चैप्टर है जिसमें व्हाट आर द टॉप लीडर्स सेइंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब जो दुनिया के, ये डीएक्सन के मेंबर नहीं है ये लोग, ये दुनिया में जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो क्या कह रहे हैं, जिसमें बिल गेट का नाम तो सुना होगा, हर एक जानता है, ठीक है ना। कहता है इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। वो माइक्रोसॉफ्ट का करता धरता, वो कहता कि अगर मेरी जिंदगी दोबारा मुझे मिले करना है तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना है। जीनियस चीज है वो। इसी तरह बिल क्लिंटन, उसके बाद जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, डॉक्टर चार्ल्स किंग, बॉब बुर, गवर्नमेंट के लोग, इसके लोग, उसके लोग, बेशुमार। आप जाके सिर्फ लिखिए, गूगल करें या यूट्यूब में जाके लिखिए। एक बंदा जो है ना, जो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया, उसके नॉलेज, और उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था ये डीएक्सन का बिजनेस, उसका नाम है पॉल ज़ेन विल्सन। क्या नाम है? पॉल ज़ेन। आप जाकर वो भी करो, यूट्यूब में इसका बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। पॉल ज़ेन विल्सन। इसकी मैंने किताब को 2000, चूंकि उस वक्त तो जो है ना आगुन जो है या आग इतनी थी कि बस मैंने पढ़ना था इसके बारे में सारा, इस बिजनेस के बारे में। तो इसकी जो किताब है उसका नाम है द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रिवोल्यूशन उसने किताब लिखी, उसके बाद उसने न्यू डाल दिया वेलनेस रेवोल्यूशन। आप वेलनेस आपको पता है क्या है? सेहत। देखिए, जो जब आदमी बीमार होता है ना तो उसको कहते हैं सिक, उस बीमारी को कहते हैं सिकनेस, बीमारी। और उस इंडस्ट्री का नाम है सिकनेस इंडस्ट्री, बीमारियों का वो इंडस्ट्री है। ऐसा ही है। अब आप देखिए पिछले इस 20 साल में यहीं पर जितने फार्मेसी और जितना हॉस्पिटल खुला है, अगर आप गौर कर रहे हो, ये यहाँ पर 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त किस्म का हॉस्पिटल है जो Z से होता है स्टार्ट। छोटा सा हॉस्पिटल था, अब वो 5 स्टार हॉस्पिटल हो गया। क्यों? इतने लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए, उसी वक्त हॉस्पिटल बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर जब बीमार लोग ज़्यादा जाएंगे और बीमार लोग पैसा देंगे, खुद ब खुद वो पैसा नहीं, उसका इतना लंबा लंबा बिल्डिंग बन रहा है। ये एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है सिकनेस इंडस्ट्री। आपको
अच्छा लगे या ना लगे, आपने पॉकेट से पैसे निकाल के देना है। क्यों? क्योंकि आप तकलीफ में हो। पैसा उस वक्त निकल आएगा, ऐसे निकलेगा। मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ। अभी जब कोरोना हुआ, कोविड-19 आया, तो लोगों को वेंटिलेटर चाहिए था। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी हो गई, और हमारे मुल्क में, बड़े सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में 50-50 हज़ार रुपए का जो है ना वेंटिलेटर एक दिन का मिलता था। वेंटिलेटर के लिए पैसा आ जाता था। इस प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, ये जो है ना 500 रुपये या 1000 या 2000 का जो है ना, आपको बहुत महंगा लगता है। ये सोच है हमारी। अभी आप लोग सारे जो काम कर रहे हो माशाल्लाह, इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आप लोग सेहतमंद हो। मैं देखना चाहता हूं किसी का जो है ना 104 डिग्री बुखार है और खांस रहा है और वो जाके काम करे। एक रोज तो हो जाएगा, दूसरे रोज आपका बॉस ही कहेगा भाई जाओ घर में रेस्ट करो, और अगर लंबा हो गया तो फिर कंप्लीट रेस्ट करो, जाओ घर जाओ। तो हमारी है वेलनेस इंडस्ट्री, और ये साहब ने जो किताब लिखी, द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, ये बाद में आया न्यू वेलनेस जो है, ये उसने लिखा है $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। ट्रिलियन, बिलियन नहीं। इसमें पता क्या है? स्पा है, योगा है, मेडिटेशन है। अभी मैं आज एक किताब में पढ़ रहा था, वो साहब मेडिटेशन कराते हैं। साधु जी, व्हाट इज हिज नेम, इज अ वेरी फेमस गाय, MIT and all that he went to. Anyway, ये जो इंडस्ट्री है ना, आदमी सेहतयाब रहने का, और आप उनको छोड़ दें सारे, वेलनेस इंडस्ट्री, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, वो स्टार्ट। आप जिस जिस्म के अंदर हो, ये जो जिस्म है ना, इसका ख्याल आपने रखना है। ना आपके बाप माँ रखेंगे, ना आपके बच्चे रखेंगे, ना आपका कोई एम्प्लॉय रखेगा। आप ही नहीं ख्याल रखना है। इसी जिस्म में हमने जिंदगी गुजारनी है। तो ये आप भूल जाए, कितना अच्छा कोट हो या जूता हो या पर्स हो या घर हो या गाड़ी हो, वो आपको तकलीफ से नहीं निकाल सकता है। तकलीफ आपने झेलनी है। तो ये अपने दिमाग के अंदर आप डाल दें, यहां पर ये प्रोडक्ट लेके जिस्म के अंदर डालकर, ये इन्वेस्टमेंट है। ये जो घर जो और गाड़ी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब सेहत है और आपके पास पैसा भी है तो बस ठीक है फिर। तो ये बिल्कुल क्लियर कर ले कि ये साहब ने ना न्यू क्यों डाला 2004-5 में। पहले वेलनेस इंडस्ट्री की बात की, वेलनेस वेलनेस वेलनेस, सेहत का ख्याल रखो, ये करो तो वो करो। न्यू इसलिए डाला कि जो वेलनेस का जो प्रोडक्ट है ये वाला, क्योंकि सिकनेस इंडस्ट्री जो है ना, बीमारी वाला जो इंडस्ट्री ना, वो इधर है, हमारी इधर है वेलनेस इंडस्ट्री। सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, स्पा है, जिम है। अभी आप देखें, आप जो लोग पुरानी यहाँ रह रहे हैं, और अभी आप देखें कि कितना जिम खुल गया है। दिस इज द वेलनेस इंडस्ट्री। आपको बीमारी की तरफ लेकर नहीं जाता है, आपको सेहतमंद रखता है। तो इस बंदे ने न्यू डाला कि उसने कहा कि ये वेलनेस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग से आपके पास आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो हमारा बिजनेस है, जो आपके पास मलेशिया से प्रोडक्ट डायरेक्ट इधर आ रहा हो और यहाँ से आप खरीद रहे हो, और आपका कोई बंदा जो है ना, जो आपको लेकर आया है, या आपका जो स्पॉन्सर है या जो भी है, उसके थ्रू प्रोडक्ट मार्केट हो रहे हैं। ये जो मार्केटिंग का जो मेथड है, जो तरीकाकार है ना, मिसाल के तौर पे मैं खालिद को जानता हूँ, ठीक है, मैं इसको जानता हूँ 20 साल से। अब मैं जब उसको बताऊंगा कुछ अच्छी बातें, फायदा की बात, तो वो मुझे सुनेगा, क्योंकि मुझे जानता है। 20 साल की हमारी दोस्ती, मैं उसको पैसा देकर भाग नहीं सकता।
इसको कहते हैं एतमाद और आप लोग कहते हैं विश्वास। भरोसा। जितने भी ताल्लुकात है ना, रिलेशनशिप, खा मियाँ बीवी का हो, भाई बहन का हो, जिसका भी हो, आपका और आपके बॉस का हो, वो सारा का सारा इसके अराउंड है, ट्रस्ट। तो इसलिए ये बिजनेस में जो अभी 120 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को कहकर आगे बढ़ता है। तो ये जो नेटवर्क जो मैंने आपको बताया इधर, ये नेटवर्क कैसे बढ़ता है? आपने अपने जैसे 6 आदमी को अपने साथ जोड़ना है। अगर किसी का भी अगर मोबाइल अगर मैं देखूं ना, एक नहीं, इनके पास 2-2 मोबाइल है माशाल्लाह। इधर 200 नंबर है, उधर 500 नंबर है। 3 अच्छा, ये पॉकेट में भी है। अच्छा जी, देख कम से कम 200 तो नंबर है ना मोबाइल में हर एक के। आप ये 200 में से आप 6 आदमी को अपने साथ जोड़ सकते हो। इज इट पॉसिबल? लेकिन एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। जब आप लोगों से बात करो ना, आप डीएक्सएन की बात ना करो, ना गैनोडर्मा की बात करो, ना पैसे की बात करो, ना सेहत की बात करो। अब आप सोचते हो बात क्या करें फिर? बात उनके बारे में करो, उनकी तकलीफ कहां है। थैंक यू। लोगों की तकलीफ है? दो मेन जो तकलीफ है ना, एक है सेहत और दूसरा है पैसा। और हमारे वाले उम्र के जो लोग हैं दोनों, क्योंकि 50 साल के बाद अब कुछ ना कुछ लग जाता है, क्यों एजिंग फैक्टर है। तो मेरे जो साथी हैं उनको मैं यही कहता हूँ, आज मैं प्रोफेसर के साथ भी यही बातें कर रहा था, जब हमें तकरीबन 2 घंटा लग गया वहाँ से यहाँ आने में, इमेजिन। एनीवे, कि आजकल आप लोग भी देखें ना, बूढ़े होंगे, हमें जवान नहीं रहना सारी जिंदगी, ठीक है ना। आजकल के जो बच्चे हैं ना, और हम लोग जब बच्चे थे, बहुत फर्क होने लग गया है। अभी भी जो है हम ना बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ही क्लोज हैं अपने बाप माँ के साथ। आप अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आई विल राइट इट डाउन। अब बहुत दुनिया बदल गई है, आपने अपने पाँव में खड़ा होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन में सिर्फ और सिर्फ अगर आप 5 साल सर नीचे करके, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, अपना बिजनेस करना है इन 6 लोगों के साथ, 1 से लेकर 6, 7वां 8वां जो नंबर है ना आपके मोबाइल में जो 200 नंबर है या 300 नंबर है, आपने इनके नीचे डालना है और नीचे डालना है और नीचे डालना है। अब प्रोफेसर का माशाल्लाह 7 मिलियन लोग हैं। क्या उन्होंने 7 मिलियन से बात की है? 7 मिलियन को उन्होंने रिक्रूट किया है? मेरे और इनके दरमियान 26 लोग हैं, 26। ना वो मुझे जानते थे ना मैं इनको जानता था, टिल सच टाइम ये 2004 में आए जनवरी में। अब ही इज जस्ट लाइक माय ब्रदर फर्स्ट। अब हमारी फैमिली टर्म्स हो गई। अभी हम लोग मस्कत ट्रैवल किए, एक साथ रहे कोई 5-6 रोज। तो मेरी बेगम कहती हैं कि मैं इतना दिन से मैं प्रोफेसर को जानती हूँ और अभी जो है ना हमारा जो टाइम गुजरा इनके साथ, इनकी वाइफ के साथ, बहुत अच्छा गुजरा। अभी मैं कुछ जो है ना मैंने जानने लगी हूँ। ये है हमारा जो है ना, ये बिजनेस में आपकी फैमिली बढ़ती है, जिसमें अभी 2 मोहतरमा को मैं बड़ा क्लोजली जानता हूँ, जिसमें मेरी रोशन बहन है और जो रूही है। डीएक्सएन की वजह से हमें मिली है। तो डीएक्सएन जो है ना, आपका जो परिवार है,
20 या 50 आदमी का जो है वो उससे जो है ना आपका 500 भी हो सकता है और 5000 भी हो सकता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग, इसको कहते हैं आपके नेटवर्क, इसीलिए नाम इसका रखा है नेटवर्क लोग। और ये जितने भी लोग हैं आपके, ये सारे जो लोग हैं ना, जिसको हम पीपल कहते हैं, पीपल जो है ना 3 किस्म के। एक आप हैं खुद, आपके साथ जो लोग कंज्यूमर हैं, खाते पीने वाले हैं, वो काम नहीं करेंगे इस पे। और दूसरा जो है ना वो मेंबर बनते हैं, और वो आपके, मैं कहूँगा 10% सिर्फ है। आप ये ना एक्सपेक्ट करें सारे जो ज्वाइन करें सारे काम करें, क्योंकि हम लोग जो है ना बेसिकली बहुत लेजी लोग हैं। लेजी समझते हैं ना, बहुत ही कामचोर। अपने दफ्तर में तो काम कर रहे हैं, पता है क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एक डंडा है, उस डंडा का नाम है आपकी छुट्टी हो जाएगी अगर काम नहीं करोगे। सैलरी वैली तो बात के बाद, पहले छुट्टी, ये इसको कहते हैं। हमारे इसमें कोई डंडा नहीं है। हमारे इसमें जो बंदा आता है वो कहता है मैं तो बॉस हूँ भाई, नेटवर्क मार्केटिंग आई एम का बॉस, फ्रीडम। जहां ये बोला ना खत्म, फ्री हो गया। तो ये आपका अपना बिजनेस है। ये जो लोग हैं ना, ये लोग जब तक प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक उनको सेहत नहीं मिलेगा, और अगर उनको सेहत नहीं मिलेगा आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो आपका पॉइंट्स देता है, और पॉइंट्स आपका डॉलर देता है। इससे सिंपल आपको मार्केटिंग प्लान में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पीपल मूव द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मूव्स द पॉइंट, पॉइंट्स जो है आपको डॉलर देता है। फिर मजीद डीप जाना है तो आपको और भी सीखना है। अगर अभी मैं इम्तिहान लूँ ना आप लोगों का, मेरे पास डायमंड भी आते हैं, मैंने कहा अच्छा मुझे सब कुछ पता है। देखिए मलेशिया में 42, जो मेरी लास्ट मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि 42 आईटी के इंजीनियर्स हैं। अभी मैं भी 50 या 60 हो गए, 42 आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है dxn2u.com, आप लोगों ने देखा है? dxnarabia.com। अगर मैं पूछूं कितने लोगों ने इसको थरली देखा है? थरली मतलब पूरा 100%, होम पेज से लेकर कॉन्टैक्ट तक। फिर वही वाली बात है, जब तक पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? ये प्रोफेसर साहब जो है ना बहुत पढ़ के फिर जाएंगे कहीं जाकर अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ाना शुरू किया। ये बिजनेस आपके हाथ में है। आप लोग इतने खुश नसीब हो अभी कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिले हैं यहाँ पर, ये यहीं पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा मसला फ्री का है, कोई भी कंपनी नहीं है। देखिए दूसरी जो कंपनियां हैं ना, जो अमेरिका वगैरह में, क्यों मैंने एक दो अटेंड किया था जाकर, $25 देना पड़ता है ऐसा सेशन। ये वाला सेशन नहीं, वो बॉम्ब, जिसको बॉम्ब कहते हैं, $25। ऐसा वाला जो सेशन जो आपको बिजनेस के बारे में बता रहा, $100 पर सेशन। दरवाजा बंद हो जाता है जब उन्होंने 8 बजे का वो दिया। बाय द वे मैंने जो आगे मूव किया टाइम, वो बिकॉज ऑफ नमाज होनी थी। जब मैं पहुंचा हूं तो अकामा हुआ, इसलिए मैंने जो है ना उसको डिले किया, वरना मैं ठीक यहाँ पर 8 बजे आ गया था। तो आपको कोई भी चीज़ जो है ना जब फ्री की मिलती है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं। जब आप पैसा खर्च करते हो ना, देन यू नो द वैल्यू ऑफ दैट। जो भी 100 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, 30 दे रहे हो। मैं अपना स्टोरी बताऊं, जब मुझे प्रोडक्ट ने हेल्प किया तो सबसे पहले आप किसके पास भाग कर जाते हो? अपने भाई बहन के पास जाते हो। तो लोगों के लिए ना पैकेट बना के सारों को दिया, मैं ये भी लो, ये भी लो, वो भी लो।
3-4 महीने के बाद पूछा, भाई क्या हुआ, कैसे इस्तेमाल किया? नहीं भाईजान वो तो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, अलमारी के अंदर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर बदकिस्मती से मेरा एक भाई डॉक्टर। अच्छा, सबसे जो नेगेटिव लोग होते हैं ना हमारे बिजनेस, वो आपके रिश्तेदार हैं। मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, आपने अगर कोई गलती की जब आप 20 साल की थी, उन्होंने भूला नहीं है, और रोशन तुम तो ऐसा नहीं है, अब वो बेचारी कितनी इंप्रूव कर गई, लेकिन वो नहीं देख रहे, वो पुरानी बात उनको अभी भी याद है। तो इसलिए एक मर्तबा कह दो अपने रिश्तेदारों को, एक मर्तबा कहना जरूरी है। पता क्यों? वो कहेंगे 5 साल के बाद अगर आपने गाड़ी चेंज कर ली और 10 साल के बाद आपने नया घर बना लिया, कोई कहे भाई अकेले अकेले सारे आम और एंजॉय कर, हमको बताया नहीं। इसलिए बताना जरूरी है उनको, एक बताओ ना, आप एक्सपेक्ट करो वो ना करेंगे, और उनको कहे थैंक यू, अब दोबारा उनको ना बोलो। देखिए इनके पास जो 7 मिलियन लोग हैं ना, उनमें से मैं जानता हूँ एक आदमी जो है ना बहुत करीब है, उनका नाम है डॉक्टर रंजन, वो भी बहुत मरतबा आ चुके हैं। बाकी आई एम श्योर जितने भी लोग जो ज्वाइन किए उनकी नीचे वाले काम कर रहे हैं, उनका नाम है अजनबी, स्ट्रेंजर। आपकी इस बिजनेस में ज्यादातर अजनबी लोग आएंगे, ऐसे आप रास्ते से पकड़ के नहीं ला सकते हो। आपके जो ये जो नीचे जो लोग हैं ना, ये 6, देखिए मेरे जो ये वाले हैं ना, उसके बहुत नीचे आकर जो है ना रोशन आती है, और रोशन के बाद रूही आती है, रोशन के साथ आयशा नाम है। तो ये सारे के सारे नए लोग हैं, मेरे लिए तो ये लोग अजनबी थे, अब हमारे अपने हो गए। तो मैंने घंटा ले लिया है, मैं सवाल जवाब भी लूंगा, सवाल आप लोगों का लूंगा। मैंने वो दुआ से स्टार्ट की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। मैं एंड करता हूँ इसी दुआ का एक दूसरा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका इल्मन नाफ़िअन। इल्म दोनों जगह है, आप गौर करें, दोनों जगह इल्म है। इसीलिए अल्लाह ताला जो कुरान में जो पहला लफ्ज़ है ना, उसका नाम है इक़रा, पढ़ो, रीड। अब आप फिर मैं बता रहा हूं, पिछला भूल जाए, अब तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करें, और हासिल करने के बाद फौरन उसको इस्तेमाल करें। कहते हैं इंग्लिश का लफ्ज है नॉलेज इज पावर, अंटिल यू यूज इट कोई पावर नहीं अगर आप उसको अमल में नहीं लाए। कितना ही आप पढ़ लें और उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो सही फायदा नहीं। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका इल्मन नाफ़िअन, वह उसके बाद है क्या है, अमलन मुतक़ब्बला, और उसके पहले रिस्क जो है आपका, वो आपका मुक़द्दस रिस्क, और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। इट्स अ सीक्रेट। आप लोगों को हेल्प करके उनकी लाइफ में तब्दीली लाकर, उनको सेहत के बारे में बताकर, उनको 2 पैसे के बारे में बताकर आपको पैसा मिल रहा है। देखिए हमारा बिजनेस जो है ना आसान नहीं है। स्टाफ जो लोग नए हैं, अभी से आप जो है ना ये चीज़ दिमाग के अंदर डाल लें। ऐसे नहीं है कि बस आप नौकरी जाओ, 8 घंटा काम करो, 5 दिन 6 दिन काम करो और एंड में आपको सैलरी मिलेगा। हमारा कोई सैलरी वैली का कोई सिलसिला ही नहीं है। और जो लोग ओवरनाइट अमीर बनना चाहते हो उनको तो पहले ही निकाल दो, उनको पहले ही कह दो बाहर जाओ। ये कोई मैजिक, कोई लॉटरी नहीं है हमारा, इसे मेहनत करना है। तो रिस्क जो है ना तैयब रिस्क है। और आखिर में क्या है, जो आप अमल कर रहे हो, जो एक्ट है, आप उसकी नेशनैलिटी नहीं देखते हो या उसका कलर नहीं देखते हो, ना उसका मजहब देखते हो। आप देखिए जो मैनकाइंड है ना भाई, आपका जो
साथ में रहता है या आपके साथ जो रहता है, आप उनको हेल्प करें, उनका प्रॉब्लम से आप निकाल लें, और ये जो है ना आपको वहां पर आपका अजर बढ़ा है। अगर वो ना कहे तो आपकी नियत थी ना उनको हेल्प करने के लिए, उनका जो प्रॉब्लम है, तो आपको तो एक मिलियन पीवी मिल गया अल्लाह के नज़र में, वो उसने ना कर दिया तो उनका। संडे को बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं भी बिजनेस के बारे में भी बात करूंगा। मुझे 45 मिनट मिला है, बाकियों को भी इसी तरह 45 मिनट घंटा मिला है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 10 की सुबह मेरी रवानगी बैक टू कनाडा, और मैं हेल्थ